तो ज़रा जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें अपनी सारी टीम को। 1 मिनट के अंदर यहाँ पे फिर इंशाल्लाह सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ पे बहुत ही ग्रेट लीडर मैम निम्रा जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में बताएँगी कि आज आपने अपनी ब्रॉडकास्ट के ऊपर जो है वो वर्क कैसे करना है। पेंडिंग जॉइनिंग के लिए कौन-कौन सा मटेरियल जो है आपने यहाँ पे यूज़ करना है जिससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ज़रा जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें अपनी सारी टीम को, सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जी मैम निम्रा मैंने आपको मेन होस्ट कर दिया है। जी मैम आपको मेन होस्ट कर दिया, कंटिन्यू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल द मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे चांस दिया है कि मैं यहाँ पे एक मीटिंग डिलीवर कर सकूँ सब लोगों को। तो आज की मीटिंग मेंबर्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की मीटिंग में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को बताया जाएगा। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है जो कि न्यू मेंबर्स हैं, जो कि सिस्टम में न्यू आते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमने ब्रॉडकास्ट बनानी कैसे है और ब्रॉडकास्ट के ऊपर वर्क करना कैसे है और वर्क करके उससे रिज़ल्ट्स क्या मिलते हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट के बारे में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझाई जाएँगी। आज की मीटिंग आप जितने फ़ोकस के साथ, जितने अच्छे तरीके से आप समझेंगे, आपको उतने ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे समझ आ जाएगी, ठीक है? तो चलें यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करती चलूँ और ताकि आप लोगों के लिए जो समझना है वो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हमने ब्रॉडकास्ट बनानी होती है, तो उसमें उसके लिए हमें क्या करना होता है, ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 डॉट्स पे जाना होता है। व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है? व्हाट्सएप हमने यहाँ पे अपना ओपन कर लिया। अब उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ब्रॉडकास्ट से आपको फ़ायदा क्या होगा? ब्रॉडकास्ट से फ़ायदा आपको ये होगा कि देखिए, जब आपकी ब्रॉडकास्ट होगी ना, तो आप ब्रॉडकास्ट सेम लाइक एज़ हमारी व्हाट्स ग्रुप की तरह होती है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप की तरह होती है। जिस तरह के हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैसेज करते हैं तो ग्रुप में जितने सारे लोग बैठे होते हैं सबको वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है? तो सेम एज़ इट इज़ ये भी हमारी ब्रॉडकास्ट सेम एज़ इट इज़ ऐसी ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा चेंज होता है। ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप हर इंसान की तरफ शो हो रहा होता है एज़ अ ग्रुप, ठीक है? ग्रुप की सूरत में शो हो रहा होता है। लेकिन ब्रॉडकास्ट जो होती है, जब आप ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज करते हैं, तो वो मैसेज आपका ग्रुप में नहीं जाता, बल्कि वो हर इंसान, जो इंसान उस ब्रॉडकास्ट में आपने ऐड किया हुआ होगा, ठीक है? उस हर इंसान के इनबॉक्स में जाएगा, तो इनबॉक्स में जब जाएगा तो उसको सेम लाइक ऐसा ही लगेगा जैसे इसने मुझे पर्सनली खुद मैसेज किया है, ठीक है? आप अगर देखते होंगे आपके लीडर्स के जब आपको मैसेजेस आते हैं, लिंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं या फिर स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करते हैं मोस्टली मेंबर्स के, ठीक है? तो उनको अब ये तो नहीं कि उनको पर्सनल में जाके मैसेज नहीं किया हुआ होता, ठीक है? वो ब्रॉडकास्ट में ही किया हुआ होता है, सबको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया होता है ताकि एक टाइम में, सेम टाइम में काफ़ी सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जो है वो मैसेज डिलीवर हो जाए, ताकि सभी लोगों को फ़ौरन से मिले। क्योंकि अगर एक मिसाल के तौर पे अगर 100 पर्सन भी है ना एक ब्रॉडकास्ट में, अगर उन सबको पर्सनल में जाके मैसेज करने लगेंगे तो आपके लिए वो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप वही मैसेज 1 मिनट में एक ब्रॉडकास्ट में सेंड करेंगे, तो 1 सेकंड लगेगा कि कितने सारे लोगों को, 100 के 100 लोगों को आपका मैसेज डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि ब्रॉडकास्ट अगर मेन इसकी चीज़ की तरफ आएँ, तो ब्रॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका टाइम बचाती है, शॉर्ट टाइम आपको जो थोड़ा ज़्यादा काम है उसको थोड़े टाइम में कवर कर देती है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं कि हमने ब्रॉडकास्ट बनानी कैसे है, उसके बाद ब्रॉडकास्ट के ऊपर वर्क करना कैसे है, ये चीज़ भी मैं आपको फिर बताऊँगी, ठीक है? सबसे पहले ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए आपने करना क्या है, व्हाट्सएप ओपन कर लिया। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपने आ जाना है ऊपर टॉप पे जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? 3 डॉट्स पे आपने आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू ब्रॉडकास्ट का, ठीक है? आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ लोगों को जिनको आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है? उनको आपने यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ब्रॉडकास्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऊपर टॉप पे भी आपको ये इसकी जो है वो प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? 256 लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हैं और मिनिमम कम से कम आपके पास 2 लोग जो है वो, कम से कम आपके पास 2 लोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 256 लोग होने चाहिए जो कि आप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लोग कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, अपनी कस्टमर सेट सिलेक्ट कर लेती हूँ जिनको मैं ब्रॉडकास्ट में ऐड करना चाहती हूँ, ताकि उनके पास प्रॉपर मैं उसके ऊपर ब्रॉडकास्ट में वर्किंग करूँगी तो उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगी उन 2 लोगों को जिनको मैं अपनी
ब्रॉडकास्ट में ऐड करना चाह रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस नंबर को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रही हूँ। इनको मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया। ये सामने टॉप पे मेरे पास शो हो रहे हैं। अब सिंपली मैं क्या करूंगी, नीचे देखे लास्ट पे आपको एक टिक का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद अब ये मेरी ब्रॉडकास्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने ये जो ब्रॉडकास्ट बनाई है, इस ब्रॉडकास्ट को मैं सिंपली जो है एक नाम देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये अपने उन कस्टमर्स की बनाई है जो कि मेरे पास फेब्रुअरी में आए हैं, या फिर उन कस्टमर्स की बनाई है जो कि कस्टमर मेरे पास जनवरी में आए हैं, ठीक है। उनकी अगर मैं बनाना चाह रही हूँ तो अलग अलग अगर आप ब्रॉडकास्ट बनाते हैं ना अपने कस्टमर्स की, तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आप हर मंथ की अलग अलग ब्रॉडकास्ट बनाए, ठीक है। तो अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही नेम से आप सारी ब्रॉडकास्ट बना देंगे तो आपके लिए मसले बन जाएंगे, आपको पहचान नहीं रहेगी, ठीक है। आप अलग अलग नेम की जब बनाएंगे तो वो अलग अलग आप नेम कैसे रख सकते हैं उसके ऊपर फोकस कर ले। सिंपली आपने करना क्या है, ये ऊपर देखिए ये नेम जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ऊपर ऊपर देखिए टॉप पे आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं। 3 डॉट के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम। यहाँ पे आप चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम लिख लिया, आप कोई भी नेम जो रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख देती हूँ फेब्रुअरी, ठीक है। फेब्रुअरी पेंडिंग मेंबर्स लिख रही हैं, फेब्रुअरी कुछ भी लिख रही है, फेब्रुअरी ब्रॉडकास्ट लिख रही है, कुछ भी आपको जो बेस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फेब्रुअरी की ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रॉडकास्ट लिख दिया। लिखने के बाद सिंपली जो है अगर आप इमोजी वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा ले, कोई मसला नहीं है, वरना अदरवाइज मैं इसको ओके कर देती हूँ, ठीक है। ओके कर दिया, फेब्रुअरी की मेरी ब्रॉडकास्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब सिंपली मैं यहाँ पे अपने आके देखूंगी, चेक करूंगी, तो यहाँ पे देखें आपको ये शो हो रही है फेब्रुअरी की ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पे फेब्रुअरी की ब्रॉडकास्ट में मैंने ओपन कर ली। अब ओपन करने के बाद आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में कोई चीज आपने शेयर करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ब्रॉडकास्ट अपनी कस्टमर्स की बनाई हुई है वो मैंने किस तरीके से बनाई हुई है ताकि आपको और भी आसानी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो ब्रॉडकास्ट बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इस तरीके से ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा है, नजर आ रहा है जनवरी पेंडिंग मेंबर्स। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो है वो इससे पीछे चली जाती हूँ। मेरे पास ये दिसंबर सर्च कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दिसंबर पेंडिंग मेंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको रिमूव करें, यहाँ पे मैं नवंबर लिख लेती हूँ तो मेरे पास नवंबर की, मतलब कि हर मंथ की मैंने इसी तरीके से जो ब्रॉडकास्ट है वो मैंने टोटली बनाई हुई है। तो मैं मुझे पता होता है कि नवंबर में मेरे पास ये कस्टमर आए थे, दिसंबर में मेरे पास ये कस्टमर आए थे, जनवरी में मेरे पास ये आए थे, फरवरी में मेरे पास ये आए थे। इस तरीके से मैंने ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में आपने जब मैसेज करना है तो आपने मैसेज करना कैसे है, ठीक है। अब मैं आपको वो बताती हूँ। अब आप यहाँ पे देखें फेब्रुअरी की ब्रॉडकास्ट में यहाँ पे मैं मैसेज कर रही हूँ, ठीक है। मैसेज करने के लिए आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि ब्रॉडकास्ट होती है, इसमें आपका मैसेज कभी भी फॉरवर्ड नहीं होता। एक मिसाल के तौर पे फॉरवर्ड कैसे, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये चीज जो है वो मुझे शेयर करनी है, ठीक है, किसी ब्रॉडकास्ट में शेयर करनी है, तो मैं सिंपली एरो के ऊपर क्लिक करके या फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको फॉरवर्ड करूंगी तो ये मेरी सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कहीं पे भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करके भी देख लें फेब्रुअरी की ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्ट में आपका मैसेज कभी भी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा काम डिफिकल्ट है लेकिन मजे का है, ठीक है। यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने जब ब्रॉडकास्ट में मैसेज करना है तो उसके लिए आपने ब्रॉडकास्ट कर लेनी है ऑन। ब्रॉडकास्ट ऑन कर लेने के बाद सिंपली देखिए नीचे लास्ट पे आपको एक कैमरे का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर, मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे शो करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है लास्ट पे कैमरे का, ठीक है। ये देखें ये कैमरे का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। कैमरे के ऊपर जब आपने कर दिया क्लिक, उसके बाद आपकी यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने गैलरी ओपन करनी है और यहाँ पे जो चीज आप शेयर करना चाह रहे हैं, चले उससे पहले मैं आपकी वो आसानी के लिए कर देती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जो चीज यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ, एक मिसाल के तौर पे मैं ये चीज यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ, ठीक है, अपनी ब्रॉडकास्ट में सेंड करना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपली पहले पिक के ऊपर करूंगी क्लिक। करने के बाद 3 डॉट पे जाके मैं इसको यहाँ पे इस ऑप्शन से आके कर लूंगी सेव। जब मैं इसको सेव कर लूंगी तो ये मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, सेकंड नंबर पे ये जो कैप्शन लिखा हुआ है इसको कॉपी करना है। एक मजे की आपको बात बताऊं, मजे के लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वो ये कि आपने ब्रॉडकास्ट में कोई भी चीज जब शेयर करनी है तो उसके लिए आपने बगैर कैप्शन के कोई भी चीज अपनी ब्रॉडकास्ट में शेयर नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले इसको पिक को कर लिया था मैंने सेव गैलरी में, उसके बाद कैप्शन को मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है। कैप्शन को कॉपी कर लेने के बाद अब सिंपली मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में आ जाऊंगी, ठीक है।
अब चले मैं आपको दूसरी अपनी कस्टमर वाली जो है वो वाली ब्रॉडकास्ट ओपन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने अपनी ये ब्रॉडकास्ट ओपन कर ली कस्टमर वाली, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि मैं सिंपली कैमरे के ऑप्शन पे करूंगी क्लिक। कैमरे के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट ये यहाँ पे मेरी गैलरी में शो होगी वो पिक जो कि मैंने सेव की है अभी आपके सामने, ठीक है। मैं गैलरी ओपन करके भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखें ये वाली जो टॉप पे आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, ये सेव हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर कर देना है क्लिक, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे देखिए आपके पास ये वाला एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड कैप्शन का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड कैप्शन का। आपने क्या करना है, इस ऐड कैप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने कॉपी किया था, एक तो आपके पास कीबोर्ड में बड़ी ही मजे की चीज होती है आपका क्लिप बोर्ड। जिनको पता है उनको तो बेस्ट है, जिनको नहीं पता वो अपना कीबोर्ड कहाँ पे होता है, क्लिप बोर्ड, इसको देख लें। इसमें आपके पास ये होता है कि आप जितनी भी चीजें कॉपी करते हैं वो आपकी सेव हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास ऊपर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि सेकंड नंबर पे दूसरी चीज जो है आपके क्लिपबोर्ड। अब इस तरीके का आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जब आप यहाँ पे अपनी गैलरी ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस किस्म का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। जब आप अपनी ये ऑन करेंगे, एक सेकंड लिटिल वेट, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे अपनी कीबोर्ड को तो आपके पास ये वाला ऑप्शन नजर आएगा क्लिपबोर्ड का, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी चीजें आपने यहाँ पे सेव की हुई होंगी ना, कॉपी की होंगी, तो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब ये वाली मैंने सेव की थी आपके सामने फर्स्ट वाली, तो मेरे यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब इसको मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे सेव हो गई है। अब सिंपली मैं इसको कर दूंगी सेंड, ठीक है। मैंने पहले पिक को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये चीजें सेंड कर दी। अब मेरी ये ब्रॉडकास्ट में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सबको ये चीज जो है वो मेरी सेंड हो गई है, उनके इनबॉक्स में चली गई है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखा देती हूँ। 26 मेंबर है जो कि मेरी इस ब्रॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इन सबको जो मेरी है जो मैंने चीज शेयर की है वो सबके इनबॉक्स में चली गई है। अब इनके इनबॉक्स में गई है ये नहीं, उसके लिए करना क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। बैक आ जाना है आपने, ठीक है। और बैक आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपनी ब्रॉडकास्ट के इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। आप ये आसानी की ये चीजें बता रही हूँ, इस चीज के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। बिल्कुल इसी चीज के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसकी नेम के ऊपर क्लिक नहीं करना है, इसको ओपन नहीं करना, बल्कि सिर्फ इस चीज के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस चीज के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ से ये वाला जो सर्कल का ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, जो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं ना कस्टमर सारे जिनको आपने अपनी ब्रॉडकास्ट में सेव करके रखा था, अब देखिए आप सबके नाम के आगे जनवरी जनवरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चेक करना चाहूंगी कि इन सबको ये मेरा मैसेज इनके इनबॉक्स में रिसीव हुआ है या नहीं। एक और बात आपको बताऊं कि ब्रॉडकास्ट में जो किया हुआ मैसेज है वो सिर्फ उन लोगों को सेंड होता है जिनका नंबर दोनों तरफ से सेव हो, मतलब कि जिसका नंबर आपने भी सेव किया हुआ हो और उस पर्सन ने भी आपका नंबर सेव किया होगा, देन ब्रॉडकास्ट में किया हुआ मैसेज डायरेक्ट उसके इनबॉक्स में जाएगा, जहां से आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा होगा। अगर उसने नंबर सेव नहीं किया या आपने नंबर सेव नहीं किया तो आपका ब्रॉडकास्ट में मैसेज करने का फायदा नहीं है, उन लोगों के लिए फायदा नहीं है जिनका नंबर सेव नहीं किया, लेकिन जिनका नंबर सेव है उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अब यहाँ पे मैं देखना ये चाहूंगी कि किन लोगों ने मेरा नंबर सेव किया है, किन को जो है वो इनबॉक्स में मैसेज गया है मेरा। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल वन बाय वन करके एक एक करके सबका जो नेम है वो मैं चेक करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनका नेम चेक करूंगी, मैसेज चेक करूंगी, मैसेज के ऊपर आऊंगी, इनबॉक्स में जाके देखूंगी कि इनको मेरा नंबर शेयर हुआ है या नहीं, मैंने जो मैसेज किया है वो शेयर हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे लास्ट पे टॉप पे नीचे लास्ट पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें एक टिक है, सिंगल टिक है, मतलब कि इस पर्सन ने मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे इसको ये मैसेज नहीं गया तो सिंपली मैं क्या करूंगी, अब इसको पर्सनल में मैसेज करूंगी। पर्सनल में मैसेज करने के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपली ये कैमरे वाला ऑप्शन मेरे पास अभी भी मौजूद है, यहाँ पे इसके कैमरे में आ जाऊंगी। कैमरे में आने के बाद यही पिक सिलेक्ट करूंगी और यही वाला कैप्शन जो मैंने कॉपी किया था इसी कैप्शन को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के बाद मैं इसी को यहाँ पे जो है वो शेयर कर दूंगी। अब आप देखेंगे ये मेरा पर्सनल में इसको मैसेज जो है वो चला गया हुआ है। अब हम बैक जाते हैं और बैक जाके देखते हैं सेकंड वाले पर्सन ने, इसने, ठीक है। अब मैसेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद इसने भी जो है वो मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसको भी पर्सनल में मैसेज इसी तरीके से कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने सबको देखना है, जिसने आपका नंबर सेव नहीं किया हुआ उसके आपको सिंगल टिक नजर आएगा। अब इसको भी जो है आप ये मैसेज, एक तो आप यहाँ से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं नंबर सर्च करके, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो सिंपली ऐसे ही करती हूँ कि मैं यहाँ पे कैमरे में आके इसको सिलेक्ट करके
और कैप्शन है इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ और पेस्ट करके यहाँ पे सिंपली क्या है इसको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज मैंने शेयर कर इस तरीके से। अब ये इसको पर्सनल में चला गया। ठीक है, जब ये ऑनलाइन होगा तो इसको ये मैसेज मेरा रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है पर्सनल टच में आप अपने मेंबर्स को रख सकते हैं। इस तरीके से आप पर्सनल टच में रख के तो उनको अकेले-अकेले पर्सन को आप चेक कर सकते हैं कि किसने आपका नंबर सेव किया है या नहीं। मोस्टली मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने नंबर सेव नहीं किया हुआ तो उनको जो है वो इनबॉक्स में नहीं जा रहा। ठीक है, तो जब आपके कस्टमर का नंबर सेव होगा आपके पास, आपका नंबर सेव होगा आपके कस्टमर के पास, देन फिर ब्रॉडकास्ट में किया हुआ मैसेज होगा वो हर पर्सन को जो है वो रिसीव हो जाएगा। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि आप किसी भी पर्सन को ऑन करके देख रहे हैं, हर किसी के इनबॉक्स में यही मैसेज गया हुआ है। ठीक है, हर पर्सन के इनबॉक्स में ये मैसेज गया हुआ है। तो यहाँ पे मैं और भी चेक करके देख लेते हैं कि और किस-किस को जो है वो किसी को रिसीव हुआ है या नहीं। तो चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं कि इसके इनबॉक्स में गया है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके डबल टिक शो हो रहा है, मतलब कि इस पर्सन ने मेरा नंबर सेव किया हुआ है। ठीक है, इसने मेरा नंबर सेव किया हुआ है इसलिए इसको यहाँ पे डबल टिक शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपने कस्टमर का नंबर लाज़मी सेव करवाना है। बाज़ औक़ात अक्सर लोग नंबर सेव नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप जब किसी का नंबर नहीं सेव होते तो उससे आपका व्हाट्सएप बैन होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, नंबर सेव कर लेना है खुद भी और अपने कस्टमर को भी उसका नंबर जो है वो सेव करवा देना है। इस तरीके से आपने अपनी ब्रॉडकास्ट वर्किंग करनी है। अब मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि मैं ब्रॉडकास्ट में जो चीज़ें सेंड करती हूँ वो कैसे करती हूँ। आप देखें कैप्शन के साथ मेरी हर चीज़ जा रही है, हर चीज़ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। आप ब्रॉडकास्ट में शेयर क्या-क्या कर सकते हैं ये भी देख लें। एक तो ये देखें, ये विथड्रॉ लिया हुआ है किसी ने, मैंने वो चीज़ यहाँ पे शेयर की है, नीचे एक अच्छा-सा कैप्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है, उसके नीचे एक अच्छा-सा कैप्शन है। यहाँ पे क्या है कि फिर से जो है वो पेमेंट रिसीव हुई है, विथड्रॉ लिया हुआ है, उसका एक कैप्शन है अच्छा-सा। ठीक है, यहाँ पे फिर पेमेंट रिसीव हुई है, उसका एक साथ एक कैप्शन है। यहाँ पे रिवॉर्ड्स दिए गए हैं, उसके साथ एक अच्छा-सा कैप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर पेमेंट रिसीव हुई है, उसके साथ नीचे कैप्शन है, वो मैंने सेंड की हुई है। आपको कोई अर्निंग हो रही है, किसी की पेमेंट रिसीव हो रही है, ग्रुप में कोई भी अचीवमेंट किसी की हो रही है, आप वो उठा के सिंपली अपनी ब्रॉडकास्ट में शेयर कर सकते हैं। लेकिन शेयर करने के लिए आपने करना क्या होगा, आप देखें हर चीज़ आपको यहाँ पे कैप्शन के साथ नज़र आ रही है। बगैर कैप्शन के आपने कोई भी चीज़ है वो शेयर नहीं करनी क्योंकि उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। हर चीज़ आपने कैप्शन के साथ यहाँ पे शेयर करनी है। तो जब आप कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हो तो वो और ही एक खूबसूरत सी चीज़ बन जाएगी। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? और जो आपने कैप्शन लगाने हैं वो आप माशाल्लाह से समझदार हैं। आपने इतने खूबसूरत अंदाज़ में यानी कि वो एक सादा अल्फ़ाज़ में मैं कहूँगी कि मिर्च मसाले लगा के आपने कैप्शन लगाने हैं क्योंकि जो मिर्च मसाले वाले कैप्शन होंगे ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। आपकी ब्रॉडकास्ट में जब मैसेज आएँगे तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी ब्रॉडकास्ट में जाग जाएँगे। तो इस तरीके से आपने अपनी ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैसेज करने हैं। जल्दी से ज़रा मुझे चैट बॉक्स में आके सभी लोग बता दें कि ब्रॉडकास्ट की वर्किंग किस-किस को अच्छे से समझ आ चुकी है कि हमने ब्रॉडकास्ट बनानी कैसे है? ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद उसमें जो चीज़ें हमने शेयर करनी है, वो शेयर कैसे करनी है? किस तरीके से सबको हर चीज़ के बारे में उसको डिलीवर करना है, कैप्शन लगाने हैं। हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गई है आपको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ लें, ठीक है? इस तरीके से आप अगर ब्रॉडकास्ट में मैसेज करते हैं और आपको एक और बात बताऊँ, जब आपने ब्रॉडकास्ट में वर्किंग करनी है ना, ब्रॉडकास्ट में आपने सुबह-शाम 2 टाइम तो आपने लाज़मी 1 दिन में 2 चीज़ें तो आपने लाज़मी शेयर करनी ही करनी है अपनी ब्रॉडकास्ट में क्योंकि उससे आपकी प्रॉपर एक्टिविटी शो होगी। आपको मैं एक और मशवरा दूँगी कि आपके माशाल्लाह से आपको पता है कि हमारे ग्रुप्स में बहुत सारी अचीवमेंट आती हैं लोगों की, ठीक है? ना तो वो हर चीज़ हम अपने उठा के स्टेटस पे लगा सकते हैं और ना ही हर चीज़ उठा के हम अपनी ब्रॉडकास्ट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने करना क्या है, आपको पता है कि ब्रॉडकास्ट में भी मैसेज उन्हीं लोगों को जाता है ज़्यादातर जिन्होंने नंबर सेव किया हुआ होता है, तो उनको आपने पर्सनल में जाके कर देना है, ठीक है? जिनको नंबर सेव जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिनको इनबॉक्स में चीज़ें नहीं जाती, उनको आपने पर्सनल में जाके वो चीज़ें शेयर कर देनी है, ठीक है? और जिन्होंने नंबर सेव किया हुआ है, उनके लिए तो ज़बरदस्त बेस्ट बेस्ट हो गया, ठीक है? तो आपने क्या करना है, जो स्टेटस पे आप लोग चीज़ें लगाते हैं, वो अलग और जो आप ब्रॉडकास्ट में चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है? वो अलग। आपने जो स्टेटस पे चीज़ें लगा दी, जब आपके पास ज़्यादा सारा खूबसूरत मटेरियल जमा हो जाता है, मतलब कि जब ज़्यादा अच्छी इनकम वाले पोस्ट आ जाती हैं, कोई किसी की अच्छी अचीवमेंट आ जाती है, तो आप क्या करें, जो सबसे ज़बरदस्त हो, वो ब्रॉडकास्ट के लिए चुन के रख जो आपको लगे कि वाक़ई में ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकती है, वो आप ब्रॉडकास्ट के लिए सिलेक्ट करके रख लें एक साइड पे और बाकी की चीज़ें आप अपने स्टेटस पे लगा लें, ठीक है? जो कि कम से कम आप स्टेटस अपना 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 स्टेटस आप अपने लगाएँ। इससे ज़्यादा लगाएँगे तो लोग ज़्यादा आपके स्टेटस देखेंगे नहीं, कम लगाएँगे तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो शो नहीं होगी, ठीक है? तो कम से कम आपके 6 स्टेटस लगे हुए होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 स्टेटस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ब्रॉडकास्ट में बेस्ट चीज़ें शेयर करेंगे क्योंकि जो चीज़ें आप ब्रॉडकास्ट में शेयर करेंगे, ठीक है? वो आपके
जो लोग आपका स्टेटस देखते हैं उनको भी तो वो शेयर होंगी ना। तो जब आप सेम चीज़ें स्टेटस पे भी, ब्रॉडकास्ट पे भी लगाएँगे, तो आप वो तब लगा सकते हैं जब आपके पास मटेरियल थोड़ा हो, ठीक है? थोड़ी आपके पास अचीवमेंट की पोस्ट वगैरह हो, तब आप दोनों चीज़ों में सेम एक चीज़ सेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास मटेरियल ज़्यादा हो, ज़्यादा पोस्टर्स वगैरह हो, आपके दिल में आ रहा हो कि मैं ये भी स्टेटस पे लगाऊँ, ये भी मेरे कस्टमर के पास जाए, ये भी जाए, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ आपने यही करनी है कि आपने क्या करना है, स्टेटस पे आपने अलग चीज़ लगा देनी है और ब्रॉडकास्ट में आपने अलग चीज़ जो है वो शेयर कर देनी है। इससे क्या होगा, कि आपकी दोनों चीज़ें भी शेयर हो जाएँगी और आपके लिए क्या हो जाएगा कि वो आपके कस्टमर को आपकी वो सारी चीज़ें जो कि आप उन तक डिलीवर करना चाह रहे हैं, ठीक है? वो भी आपकी डिलीवर हो जाती है। इस तरीके से आपने प्रॉपर ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करनी है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में समझ आई होगी। तो यहाँ पे अगर आप सीखने के लिए आते हैं तो प्रॉपर तरीके से सीखा करें। ब्रॉडकास्ट वर्किंग मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में बता दिया है। फिर से थोड़ा-सा रिपीट करूँगी कि ब्रॉडकास्ट आपने बनाने के लिए एक बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि जो मेंबर्स आप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहे हैं, उनका नंबर, आपका नंबर, दोनों का नंबर एक-दूसरे के पास सेव होना बहुत ज़रूरी है। जब नंबर सेव नहीं होगा तो ब्रॉडकास्ट में किया हुआ मैसेज आपका किसी भी तरीके से ना, मैं कह दूँ कि एक हिसाब से बेकार चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ, तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं सिंपली क्या करती हूँ, अब आपने देखा होगा कि मोस्टली मेंबर जो हैं जिन्होंने मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ था, मैंने आपको अपनी ब्रॉडकास्ट ऑन करके दिखाई भी है, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक और आसान तरीका जो है मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं सिंपली क्या करती हूँ, यहाँ पे जो मैंने एक अपने किसी ग्रुप बनाया हुआ है उसमें शेयर कर दी, जिस तरह मैंने अभी ये पोस्ट यहाँ पे शेयर की हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे जो मैंने शेयर की हुई है, अब सिंपली मैं क्या करूँगी, इसको मैं फॉरवर्ड करना शुरू कर दूँगी, ठीक है? जब मुझे लगेगा कि मेरी ब्रॉडकास्ट से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे ना, तो देन मैं इसको फॉरवर्ड करना शुरू करूँगी, अपने वन बाय वन करके। थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन मेहनत, आपको पता है कि जब मेहनत थोड़ी-सी करते हैं तो उसमें फ़ायदा भी होता है। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे इसको फॉरवर्ड करूँगी और यहाँ पे फिर नंबर जो है वो नेम सेलेक्ट करना शुरू कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दिसंबर के जो लोग हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसका नाम लिख लिया। अब दिसंबर के काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएँगे। मैं सिंपल क्या करूँगी, आपको पता है कि एक टाइम में 5 लोगों को आप इनबॉक्स में पर्सनल में मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। 5 लोगों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इनको मैंने यहाँ पे मैसेज कर दिया, ठीक है? इनके इनबॉक्स में चला गया। अब मैं ब्रॉडकास्ट में नहीं भी करूँगी तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनको इनबॉक्स में कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे 5 लोगों को सिलेक्ट करूँगी। मैं यहाँ पे देख लूँगी कि मैंने पहले इन 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये वाला जो नंबर है ना, मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं जब 5-5 लोगों को सिलेक्ट करती जाऊँगी ना, तो ये नंबर सबसे एंड पे आएगा। इससे मुझे निशानी हो जाएगी कि इस नंबर से नीचे जितने भी नंबर आएँगे ना, उन नंबर को भी मैंने सेंड करना है और इसके ऊपर जितने भी नंबर आएँगे, उन लोगों को मेरा सेंड हो चुका है। मैं आपको थोड़ा-सा बता भी देती हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, अब यहाँ तक तो मैंने सेंड कर दिया है। अब इससे नीचे जितने भी नंबर आएँगे ना, मैं उनको पर्सनल में जाके यहाँ पे उनको सिलेक्ट करूँगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इसको भी शेयर कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगी, सर्च करूँगी दिसंबर, दिसंबर सर्च कर दिया। यहाँ पे देखें ये नंबर आ गया। अब मुझे पता है कि मुझे इससे नीचे नंबर लोगों को जो है वो शेयर करना है। फिर से 5 लोग सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे इनबॉक्स में उनको मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर दूँगी। फिर से यहाँ पे सर्च करूँगी और यहाँ पे देखूँगी इस तरीके से, फिर से देखिए आप ये नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है? मतलब कि ये एक ना नंबर की निशानी बन जाती है। जब आप पहले 5 लोगों को नंबर शेयर कर देते हैं ना, उसके बाद आप देख लिया करें कि लास्ट पे 5वें नंबर पे आपके पास कौन-सा नंबर आ रहा है। फिर हर 5वें के बाद जिस चीज़ को आप शेयर करते जाएँगे, उससे नीचे जितने भी लोग होंगे वो उनको आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। आपको नाम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ एक ही पर्सन का आप यहाँ पे याद रख लें कि इस पर्सन से नीचे जितने आते जाएँगे उनको मैंने यहाँ पे शेयर करते जाना है। तो इस तरीके से आप शेयर करते जाएँगे, आपको यहाँ पे जो है वो आपका इनबॉक्स में मैसेज सबको चला जाता जाता रहेगा। आप अगर ब्रॉडकास्ट में नहीं भी करते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इनबॉक्स में करते हैं, तो इनबॉक्स में तो डायरेक्टली सबको सेव जो है वो रिसीव हो ही जाएगी। इस तरीके से मैंने ब्रॉडकास्ट में जो है वो ब्रॉडकास्ट में कर दी, एक दफ़ा होना था, इनबॉक्स में कर दिया, तो वो सबको थोड़ा-सा टाइम लगा, लेकिन इनबॉक्स में हो गया, ठीक है? अब इनबॉक्स में करने का फ़ायदा ये हुआ है कि इनबॉक्स में जो मैंने किया है, वो सबको डायरेक्ट रिसीव होगा। उसने मेरा नंबर सेव किया या नहीं किया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मैसेज उनको इनबॉक्स तक पहुँच गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मोस्टली में मेंबर्स, मेजॉरिटी में आपके कस्टमर जो होते हैं, उन्होंने आपका नंबर सेव नहीं किया हुआ, तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर लें। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, आप अपने पर्सनल मेंबर्स को, पेंडिंग मेंबर्स को आप इस तरीके से मैसेज करना शुरू कर दें इनबॉक्स में जाके, ठीक है? और अपने पेंडिंग मेंबर्स को टाइम ज़रूर दिया करें। यकीन जाने, मैंने काफ़ी टाइम से पेंडिंग मेंबर्स को पर्सनल में जाके टाइम नहीं दिया था। मैं सिर्फ़ ब्रॉडकास्ट में मैसेज करती थी। उससे मुझे जब लगा कि मुझे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने 3-4 मंथ की ना मैंने ब्रॉडकास्ट जो थी वो मैंने अलग बना ली। यानी कि 3-4 मंथ के जो मेरे पास कस्टमर थे, उनको मैंने, थोड़ा टाइम लगता था, तकरीबन आधा घंटा, लेकिन फिर भी मैं उनको इनबॉक्स में जाके मैसेज करना शुरू कर दिया। मैंने इसी तरीके से
से फॉरवर्ड करना शुरू करिए और यकीन जाने मुझे काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मिला है, ठीक है? तो इस तरीके से जब आपको ब्रॉडकास्ट से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, तो सिंपली आप क्या किया करें, उसके लिए आप इनबॉक्स में चले जाया करें, ठीक है? इनबॉक्स में जाकर डायरेक्ट मैसेज करना शुरू करिया करें, आपको वहाँ से रिज़ल्ट जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पे मैम जी किस तरह पता लगेगा कि उस ने हमें ब्लॉक नहीं किया? ये तो इस चीज़ के बारे में मुझे भी कोई इतना ख़ास नहीं पता कि कस्टमर ने आपको ब्लॉक नहीं किया, लेकिन हाँ, एक तरीके से पता चल सकता है कि जब आप कंटिन्यूअसली 3-4 दफ़ा कस्टमर को मैसेज करते रहेंगे, आपका उसकी तरफ डबल टिक नहीं शो हो रहा होगा, देन इस चीज़ का कन्फर्म हो जाएगा कि उस पर्सन ने आपका जो नंबर है, वो उसने आपका ब्लॉक कर दिया हुआ है, ठीक है? इस तरीके से आपने अपनी ब्रॉडकास्ट ट्रैकिंग करनी है। जो जब ब्रॉडकास्ट से जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा होगा, तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि उसके आपने अपनी ब्रॉडकास्ट से जॉइनिंग्स कैसे निकालनी है, पेंडिंग मेंबर्स को हिलाना कैसे है, लेकिन हिलाते ज़रूर रहा करें क्योंकि जब आप पेंडिंग मेंबर्स को हिलाते रहते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता रहता है। जब आपको फ़ायदा होगा तो डेफ़िनेटली फ़ायदा आपको जब होगा तो डेफ़िनेटली आपकी जॉइनिंग्स भी निकलेंगी, ठीक है? इस तरीके से आप ये सारा काम जो है प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? आई होप कि आज के सेशन आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप लोगों को यहाँ पे कमेंट्स मुझे बता देंगे कि आज के सेशन में आप लोगों को अच्छे से समझ आई है या नहीं, या फिर कोई भी ऐसी बात जो कि आपको समझ ना आई हो कि यहाँ से कैसे करना है, तो आप वो पूछ सकते हैं, नो इश्यू। है तो आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अपनी करनी है और आपको एक और बात बताती चलूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि परेशान हो रहे होते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहाल नहीं हो रहा होता, ठीक है? तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करना है तो उसके लिए आपको पहले खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जब आपका खुद पे ट्रस्ट होता है तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं। देखिए हर इंसान जो होता है वो 100% परफेक्ट नहीं होता। स्टार्ट में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, ज़ीरो से ही हर कोई हीरो बनता है, ठीक है? आपने अपनी फील्ड में हर इंसान को देखा होगा, जो भी इंसान आता है ना, अगर एक अल्लामा इकबाल को भी देख लें तो ऐसा नहीं है कि वो जब पैदा हुए थे तब से ही वो इतने जो थे वो आला मकाम उनके पास था, नहीं, ऐसा नहीं था। उनके पास वो आला मकाम कैसे आया? उनकी मेहनत से आया, उनके जोश जज़्बे से। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने तरक्की की तरफ जाने के लिए मेहनत की है। जब वो मेहनत करते थे तो देन जाके वो चीज़ उनके पास आई है। उन्होंने एक अच्छा मकाम हासिल किया है, कायद-ए-आज़म ने मकाम हासिल किया है, या फिर दुनिया में बहुत सारी माशाअल्लाह से एक आला तरीन हस्तियाँ हैं, हमारे पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनकी बात करें, उनकी तो शान वैसे बात की ज़रूरत नहीं है कि उनकी शान तो शुरू से ही बचपन से पहले पैदा होने से पहले ही माशाअल्लाह से वो थे, एक उनका अलग रुतबा था, अलग मकाम था। लेकिन इंसान की बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल इंसान की, ठीक है? हर इंसान शुरू में ज़ीरो होता है, उसको हीरो बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? लेकिन हीरो इंसान वही बनता है जो कि खुद को बनाना चाह रहा होता है, जो कि ये चाह रहा होता है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह कर पाता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि ये इस चीज़ में उनको थोड़ी-सी परेशानी आ रही होती है कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बहाल करना है, किस तरीके से करूँगी? तो मैं आपको थोड़ी-सी अपनी शॉर्ट वर्डिंग में मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि जब मैं सिस्टम में आने से पहले मैं कैसी होती थी कि मेरे कज़न जो होते थे वो मुझे कहते होते थे, "तुम गूंगी हो, बिल्कुल बोलती नहीं हो।" मतलब कि मुझे लोग ऐसे ही कहते थे कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम बोलती नहीं हो। कज़न्स की गैदरिंग में जब बैठना तो मैं बिल्कुल भी एक कह लें कि बहुत बोरिंग होती थी मैं, ठीक है? बिल्कुल बोलना ही नहीं आता होता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने होके जब बोलना शुरू करती हूँ तो बंद नहीं होती हूँ, ठीक है? मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूअसली काफ़ी सारा बोल सकती हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? मैंने किया है। मैंने फ़ॉलो किया है अपने लीडर्स को देखा है किस तरीके से वो बोलते हैं, क्या उनका बात करने का अंदाज़ है, किस तरीके से वो करते हैं, आगे चलते हैं। मैंने उनको फ़ॉलो किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह आज सर नुमान की वज़ह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना मुझे मेरे अल्फ़ाज़ इतने बेहतर हो गए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हो गया, ठीक है? कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका हाई होता है तो आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता, ठीक है? तो आपको अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप एक पर्सन को अपना आइडियल बना लें कि मुझे इसके नक्शे कदम पर चलना है, जैसे ये करता है मुझे वैसे ही करना है। सिंपली आप उसको जो है वो फ़ॉलो करना शुरू कर दें, जैसे वो काम करता है आप उस वैसे काम करना शुरू कर दें। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे, आप उसके साथ चलते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे किस तरीके से वो काम करता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बहाल होता जाएगा। और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करने के लिए एक ट्रिक आपको बताती हूँ मैं, ठीक है? कि किस तरीके से आप अपनी जो खुद को जो है वो अपना कॉन्फिडेंस आप कह रहे होते हैं ना कि मुझे कस्टमर को डील करने में थोड़ी-सी मुश्किल पेश आ रही होती है, थोड़ी-सी परेशानी पेश आ रही होती है, या फिर मेरे अंदर वो चीज़ थोड़ा-सा डर, झिझक होती है, ठीक है? तो बोल नहीं पा रही, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं
कि जो ये कह रहे होते हैं कि मुझे कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रही होती, अपनी टीम को लीड करना है लेकिन लीड नहीं कर पा रही होती, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। तो ये चीज़ें आपने अपने अंदर बहाल कैसे करनी है? सिंपली मैं आपको छोटी-सी ट्रिक बताती हूँ। आपने क्या करना है, एक टाइम में ना थोड़ी-सी बच्चे बचपन में आ जाना है, ठीक है? बच्चा जो कह रहे हैं कि एक बचपना अपने अंदर थोड़ा-सा ले आना है। अब ये बचपना जो होगा ना आपका, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। अब आपके अपने अंदर थोड़ा-सा बचपना लेके आना है, बचपना आपने लाना कैसे है? आपने तन्हाई में आ जाना है, ठीक है? तन्हाई में बिल्कुल आ जाना है आपने, एक रूम में आ जाइए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपके पास इर्द-गिर्द कोई ना हो, क्योंकि इंसान जितना कॉन्फिडेंस इंसान का तन्हाई में अकेला खुद के लिए अच्छा होता है ना, इतना इंसान दूसरों के सामने उतना जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका उतना नहीं होता, आपको थोड़ी-सी झिझक हो रही होती है, ठीक है? आपने अकेले तन्हाई में आ जाना है और आपने क्या करना शुरू करना है, आप समझ लें कि आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, कोई भी टॉपिक ले लें, किसी भी किस्म का कोई टॉपिक है, आपको कुछ भी आता है, मतलब कि अगर फ़ोर्सेज़ की वर्किंग से रिलेटेड आपको कुछ आता है या फिर आपको पर्सनल लाइफ़ में आपको इस्लामिक वे में कोई बात अच्छी लगती है, आप कोई बयान करना चाह रहे हैं, कोई खूबसूरत बात बताना चाह रहे हैं, आप कुछ भी कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लें, ठीक है? आपको मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी को कुकिंग अच्छी आती है या फिर आप कोई पॉलिटिशियन है अच्छे आपको पॉलिटिक्स आती है, कुछ भी आपको आता है ना, कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर लें। एक टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने ना मिरर के सामने खड़े हो जाना। मिरर के सामने खड़े होने के बाद आपने ये समझना है कि सामने जो पर्सन है ना, उसको कुछ भी नहीं पता और मैंने जो है वो उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में ये सारा काम समझा देना है। अगर आपने पॉलिटिक्स समझानी है, अगर आपने कुकिंग के बारे में उसको कुछ समझाना है, कुछ भी, तो आपने ये चीज़ सपोज़ कर लेनी है कि वो सामने जो पर्सन है उसको कुछ नहीं आना, मैंने उसको वो सब कुछ समझाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मिरर के सामने खड़े होके आपने बातें करनी शुरू कर देनी है। आपने इस तरीके से उसको समझाना है, जैसे वो बच्चा है, जिस तरह हम अक्सर औक़ात बच्चों के सामने तो हम बहुत ही बन जाते हैं ना अक्सर औक़ात माशाल्लाह से कि हमें बहुत समझ होती है, बच्चों को समझाने भी लग जाते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से आपने यही समझना है कि वो छोटा-सा बच्चा है, मैं उसको समझा रही हूँ कि यहाँ से ये ऐसे करना है, इस तरीके से ये करो, यानी कि थोड़ा-सा अपने अंदर बचपना लेके आ जाना है। क्योंकि मैं शुरू में भी ऐसा ही करती थी, मैं खुद से बातें करना शुरू कर देती थी, खुद को समझाना शुरू कर देती थी। अगर मुझे नमाज़ का टॉपिक आता था, तो मैं नमाज़ के टॉपिक के ऊपर खुद से बातें करना शुरू कर देती थी, ठीक है? कोई भी बात ऐसी है लेकिन आप समझाने की नीयत से करें, जैसे आप बयान कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है? तो आप वो बयान करें, बताएँ, लेकिन बात करते-करते आपने क्या करना है, अपने हाथों की मूवमेंट आपने अच्छी रखनी है। आपने अक्सर औक़ात अपने कोई भी आप टीवी शो देख रहे होते हैं या फिर किसी भी होस्ट को देख रहे होते हैं, क्योंकि जब वो बात कर रहा होता है ना, उसके हाथों की मूवमेंट बड़ी खूबसूरत होती है। वो कभी हाथ को घुमाते-घुमाते इधर लेके जा रहे होते हैं, कभी उधर लेके जा रहे होते हैं। तो ये जो हाथों की मूवमेंट होती है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ठीक है? ये जो आपकी हाथों की मूवमेंट होती है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे तरीके से बहाल करती है, ठीक है? अपने हाथों की मूवमेंट रखें और इस तरीके से हाथों की मूवमेंट रखते हुए आप बात करें, बयान करें खुद को, अपनी बातों में उतार-चढ़ाव लेके आएँ कि जैसे आप बड़े ही एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत किस्म के इंसान हैं, आपके अंदर दुनिया की हर ताकत है, हर खूबसूरत चीज़ आपके अंदर मौजूद है, आप सब कुछ बयान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप से ऐसी बातें करेंगे, तो आप ज़ाहिर बात है खुद के ऊपर आपको प्राउड फ़ील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप करते-करते, आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी टीम की तरफ आ जाएँ, ठीक है? उसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें, ट्राई पहले तो आप उसको ट्रेन कर रहे थे ना खुद को, फिर आप उसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें। प्रैक्टिकली आप अपनी टीम्स पे अप्लाई करें। अगर आपकी 1 मेंबर की टीम है, 2 मेंबर की टीम है, उनको कॉल्स पे लेके उनके ऊपर ट्राई करना शुरू कर दें, उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। उसके बाद अगर किसी भी मीटिंग में कभी भी आपको कुछ बोलने का मौका मिलता है, मिसाल के तौर पे अगर क्वेश्चन आंसरिंग पे कोई सेशन हो रहा है हमारा, पूछा जाता है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करवाएँ। तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर लें। आप खुद से कोई मतलब कि कोशिश करें कि ऐसा सवाल जो कि आपको नहीं पता हो, आप वो क्वेश्चन अपना बाहिर रखें। अगर क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर टॉपिक चल रहा है ना, मीटिंग हो रही है, तो आप अपना क्वेश्चन बाहिर रखें और अपने क्वेश्चन के ऊपर पूछना शुरू करें, क्योंकि इससे आपको बोलने का मौका मिलेगा। जब आपको इतने सारे लोगों के बीच में बेशक से शॉर्ट टाइम के लिए बोलने का मौका मिलेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा और हाई हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके अलावा क्या होगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ग्रुप कॉल में आपको बोलने का मौका मिल गया या फिर 3 बजे वाली मीटिंग में जब रिव्यूज़ का टाइम आता है, रिव्यू देने का जब आपको मौका मिल रहा होता है, तो उसके लिए आप खुद को लाज़मी मौका दिया करें, चांस दिया करें खुद को कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिले। अगर आप लीडर्स जो कि मीटिंग दे रहे होते हैं, अगर आप रिव्यू देना चाहते हैं, उनके इनबॉक्स में जाके कहें कि मुझे आज रिव्यू देना है, ठीक है?
मतलब कि हर चीज़ के लिए छोटी-छोटी चीज़ों के छोटे-छोटे मौके जो होते हैं इनको हाथ से जाने ना दिया करें। कोशिश किया करें कि हर मौके का फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? हर मौके में थोड़ा-थोड़ा बोलना शुरू करें। जब आप कहते हैं ना कि कतरे-कतरे से दरिया बढ़ता है, इसी तरीके से जब आप थोड़ा-थोड़ा बोलना शुरू करेंगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाल होगा। आपको इससे फ़ायदे कितने-कितने होंगे वो ज़रा सुन लें। पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर लेवल का हो जाएगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। सेकंड नंबर पे क्या चीज़ होगी सेकंड नंबर पे ये होगा कि आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। किसी भी किस्म का वो एक सवाल पूछ ले, किसी भी टाइप का आप बी कॉन्फिडेंट होके उससे बात कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड नंबर पे क्या होगा कि आप जब आहिस्ता-आहिस्ता छोटी-छोटी मौकों पे बोलना शुरू कर देंगे, मीटिंग में बोलना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा थर्ड नंबर पे जो सबसे मज़े की चीज़ है, आप खुद को इस काबिल बना सकते हैं कि आप भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब आप भी ट्रेनिंग देने की तरफ आएँगे तो डेफ़िनेटली आपकी रिस्पेक्ट जो है, आपका मकाम जो है वो थोड़ा-सा अपर लेवल पे आता जाएगा, आते-आते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी छोटे-छोटे मौके जो थे जिसको आपने वेस्ट नहीं किया, उनसे फ़ायदा उठाया। यही छोटे-छोटे मौके एक दिन आपको एक अच्छा लीडर बना देते हैं। लोगों में आपका नाम बन जाता है, आपका मकाम बन जाता है, आपको पता ही नहीं चलता ये छोटे-छोटे मोमेंट्स, छोटे-छोटे मौके आपको कितना फ़ायदा पहुँचा देते हैं। अगर आप इन छोटे-छोटे मौकों से खुद को जो है वो फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, मौकों को जाने ना दें, वेस्ट ना करें, छोटे-छोटे मौकों से फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, अगर आज मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं एक मुझे जो लक़ब मिला हुआ था, वो गूंगे का लक़ब मिला हुआ था। अगर मैं उस लक़ब से आज बोलने वाला मुझे मेरी कैफ़ियत हो गई है ना, तो ये सिर्फ़ इसी वज़ह से हुई है क्योंकि मैंने छोटे-छोटे मौके बिल्कुल वेस्ट नहीं किए, छोटे-छोटे मौकों से मैंने फ़ायदा उठाया। जब भी बोलने का मौका मिलता था मीटिंग्स में, सेशन में, मैं ज़रूर बोलती थी। कोशिश करती थी कि मैं बोलूँ और कोशिश करती थी कि मीटिंग में सबसे पहले आऊँ, कोशिश करती थी कि कुछ भी अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चनिंग आंसरिंग में चैट बॉक्स में आके या फिर वॉइस की सूरत में तो उसका रिप्लाई सबसे पहले देने के लिए मैं आऊँ। तो इसी छोटी-छोटी चीज़ों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ कि आप लोगों को बैठ के मैं मीटिंग दे रही हूँ, ठीक है? अगर आपको भी खुद को इस लेवल पे लेके आना है तो ये बहुत ही छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही बड़े लेवल पे आ सकती हैं। छोटी चीज़ों को फॉलो करके बहुत बड़े लेवल पे आ सकते हैं। जिस तरीके से कल की मीटिंग में सर ने बहुत ही एक मज़े की एग्ज़ाम्पल समझाई थी कि जिस तरह एक कछुए और खरगोश की कहानी है, उसमें वो जो कछुआ था वो स्लोली चलता जा रहा था, लेकिन मुसलसल चलता जा रहा था। वो छोटे-छोटे उसके कदम जो थे, उसने उसको बड़ी एक मुकाम पे, बड़ी सक्सेस पे, बड़ी कामयाबी पे पहुँचा दिया। और जो ज़्यादा था कि अगर आप ये कह लें कि मुझे बड़े-बड़े मौके मिले, बड़े-बड़े मौके से मैं फ़ायदा उठा के मतलब कि आपको एकदम से आप ये कहें कि मुझे सेशन के लिए कहा जाए कि मैं सेशन डिलीवर करूँ, तो ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको बड़े मौके से बड़े एक मुकाम तक पहुँचना है, उसके लिए आपको छोटी-छोटी चीज़ों को ट्राई करना होगा, छोटे-छोटे लेवल्स पे आपको चलना होगा, देन ही पॉसिबल हो सकेगा कि आप एक लीडर बन सकेंगे। जब आप लीडर बन जाएँगे अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी आने वाली टीम के लिए, अपनी मौजूदा टीम के लिए, तो आपका जो इज़्ज़त है, आपका मकाम है, वो भी बढ़ जाएगा, आपका पैशन भी बढ़ जाएगा, हर चीज़ में इज़ाफ़ा हो जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से जो है वो काम करेंगे। अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। आई होप कि आज की मीटिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं फिर एक नई मीटिंग के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।